हमारे मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे लेकर आते हैं अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो आप लोगों की वहाँ पर एकेडमी है, ठीक है। कुछ डिफरेंट और एकेडमीज़ में भी जाते हैं बच्चे, लेकिन आपकी एकेडमी में ऐसा क्या इशू है कि लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो हमारी एकेडमीज़ हैं उसमें बच्चा वो नहीं छोड़ते, कुछ अर्से बाद वो बच्चा वहाँ से निकाल देते हैं, या फिर बच्चे ने जाना छोड़ देते, या वहाँ से कोई प्लेयर हमारा जनरेट नहीं होता, या टैलेंट नहीं है बच्चों में, ठीक है, या एकेडमी में कोई फ़र्क है, या कोचिंग में कोई रोल है। बताओ कि भाई क्या इश्यूज़ क्या हैं जहाँ पर आप लोग ये फेस कर रहे हैं और आप लोगों को नुकसान होता है कि आप लोग इतनी अगर मेहनत करते हैं तो आप लोगों को क्या सिला मिल रहा है। बेसिकली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो आप नाम ले रहे हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स एक प्रॉपर सिक्योर्ड और प्रॉपर एक गवर्नमेंट का वो जगह है जहाँ पे आपका बेस्ट जो है ना माहौल आप दे सकते हो बच्चों को। सबसे पहली चीज़ होती है हर पेरेंट के लिए सेफ्टी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कोई पेरेंट्स आ रहे हैं ना, 10 पेरेंट्स आ रहे हैं, 9 के दिमाग में ये है कि मेरा बच्चा यहाँ सेफ़ रहे, उनके दिमाग में नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर बन जाए। गॉट इट। सेकेंड चीज़ उनके दिमाग में ये होती है कि 4 दिन पढ़ाई करता है, मंडे टू थर्सडे। मतलब सारी अकेडमीज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 3-4 अकेडमीज चल रही हैं हमारी समेत, सब अकेडमीज़ की टाइमिंग फ्राइडे से संडे है सबकी, चाहे वो कोई भी अकेडमी हो जाए ना, सबकी अकेडमी फ्राइडे। तो पेरेंट्स के दिमाग में होता है मंडे टू थर्सडे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अकेडमी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अकेडमी कर रहा है, अपनी नॉर्मल रूटीन गुजार रहा है, पार्क तक नहीं जा सकता बच्चा जो हमारे पास आ रहे होते हैं बच्चे। तो फ्राइडे से उसको फ्रेश माहौल मिले, बाहर निकले, आए, अपना फिजिकल वर्कआउट करे, फुटबॉल खेले, घर चला जाए। अब आप जो बात करिए ना, बच्चा आता है उसमें कोई आप लोग टैलेंटेड, हर बच्चा बाय बर्थ होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको पॉलिश किस तरह कर रहे हो, आप उसको किस फील्ड में डाल रहे हो, आप उसको किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हो। अब हमारे पास बच्चे आते हैं ना, मैं आपको अपना बेसिकली बताता हूँ, मेरा एक मेन एम होता है, मैं पेरेंट्स से सबसे पहले एक बात कंफर्म करता हूँ कि आपका बच्चा आप बच्चे को किस सेंस में ला रहे हैं। अगर आप इसको टाइम पास के लिए जिस फिजिकल वर्कआउट के लिए ला रहे हैं तो मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं ना, एक ग्रुप में फुटबॉल खिला रहा हूँ और एक ग्रुप में मैं फिजिकल वर्कआउट करा रहा हूँ, और आपका बच्चा वहाँ इजीली फिट रहेगा और इन्जॉय भी करेगा, आप भी खुश रहेंगे, ये भी खुश रहेगा। बट क्लियर मी, अगर आप यही चाह रहे हैं कि बच्चा मेरा खुश रहे और फिजिकली फिट रहे और गेम्स वगैरह खेलता रहे और अपना फ्रेश रहे, तो मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं, आप जस्ट उसकी फ़ीस दें, हर महीने की फ़ीस पे करते रहे, और जब आपका दिल करे आप लें, मैं उसको वो माहौल क्रिएट करके दे दूँगा, दैट्स इट। बट सेकंड बात, जो आप वाली बात, अगर वो बच्चा वाकई टैलेंटेड है और वो बच्चा खेलना चाह रहा है पाकिस्तान लेवल पर फुटबॉल, नॉट अ फुटसॉल, फुटसॉल इज़ लाइक 7 साइड टर्फ पे जो आप खेलते हो, अकेडमीज पे टर्फ पे चले, टर्फ से फुटबॉल कैरियर शुरू होता है, टर्फ पे ख़त्म होता है। ये बहुत लगा लो तो अगर आप पे कर सकते हो तो आप एक ब्राज़ील का, चाइना का, स्पेन का, कहीं का भी टूर लगा के आ जाते हो। स्कोर कोई नहीं मेंशन करता है कि वहाँ क्या हमें गोल्स पड़े और क्या नहीं, प्लेयर्स इसीलिए वहाँ से आते हैं तो डीमोटिवेट और डिसअपॉइंटेड होते हैं। और सेकेंडली आप हर अकेडमी का नाम देख लो, फुटबॉल अकेडमी, फुटबॉल अकेडमी, फुटबॉल अकेडमी, कोई फुटसॉल अकेडमी का नाम ही नहीं है, खिलाफ फुटसॉल ही रहे हैं, 7 साइड 9 साइड। अब हमारा ये होता है कि मैं बेसिकली अपना बताऊं, मेरा वो 8 साल का स्टूडेंट जो इस्लामाबाद सुपर लीग पहली बार खेला था, 8-9 साल का बच्चा, उसको 11 साइड फुटबॉल पहली बार वहाँ मिला था, बट वो इस्लामाबाद सुपर लीग खेल गया डायरेक्ट जाके। उसके लिए सबसे बड़ी उसके पास वर्थ है ना, वो ये कि मैं इस्लामाबाद सुपर लीग्स खेल चुका हूँ। लीग्स बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। अब मेरा अंडर 12 का बच्चा खेल चुका है, जो बच्चा पिछले 7 साल से 6 साल से एकेडमी आ रहा है, उसकी एज जब वो आया था 7 साल का था, फिर 12 साल होगी, 12 साल की एज में वो मेरे पास आके वो लीग खेल रहा है, तो 5 साल में उसने एक टूर्नामेंट में जाके अपनी एकेडमी से बाहर नहीं खेला। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितने बच्चे आते हैं, जितने पेरेंट्स आते हैं, बहुत मुश्किल है कोई अलाउ करे कि ये बच्चा यहाँ से वहाँ जाया करे खेलने मैचेस वीकली बेसिस पे। अगर वीकली बेसिस पे नहीं जा रहा, मंथली बेसिस पे भी जा रहा है, तो उसका फुटबॉल नहीं इंप्रूव होगा, वो भी फिर उसी कैटेगरी में रह एंजॉय करना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंजॉय करके थक गए ना, तो हमें एक बाहर का टूर लगाना चाहिए, लाइक हम किसी और ग्राउंड में जाके खेल के और टूर्नामेंट हो, लोगों को भी बताना ना फुटबॉल खेल रहे हम। तो ये चीज़ होती है, असल चीज़ होती है सारी। आप जो होते हैं सोशल मीडिया पे सोशलाइज़ करो हर चीज़ को, हर बंदा अपनी एकेडमी को, अपने क्लब को सोशलाइज़ करने के चक्कर में होता है, टूर लगा लिया, प्लेयर वहाँ से लेके अपने क्लब में साइन कर लिया और उसको वो कर दिया, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फुटबॉल पे वर्कआउट कोई नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया, लाइव बता दिया कि हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास प्लेयर आते हैं, हम उसको बताते हैं फुटबॉल 11 साइड प्रॉपर फुटबॉल है, उसके लेवल्स हैं, एकेडमी लेवल है, एकेडमी लेवल को आप में ही होता है, एकेडमी लेवल में आप पूरा प्लेयर शाइन करते हो, पॉलिश करते हो, उसका अखलाक, डिसिप्लिन, उसका क्रेज, सारी चीज़ें जज करके आप उसको हर चीज़ सिखा के क्लब में शिफ्ट करते हो। क्लब में 3 लेवल्स, बी लीग है, ए लीग है, सुपर 8 है। बी लीग से वो ए लीग में जाएगा, ए लीग से वो सुपर 8 में जाएगा, तब तक जब तक वो आगे बढ़ने की उसमें जस्तुजू होगी। बहुत से प्लेयर्स होते हैं, लेकिन आप लोगों की अपनी जो एकेडमी है जी, तो एकेडमी से इस्वा रजिस्टर क्लब है, इस्वा जो है फुटबॉल एकेडमी है, फिर क्लब आता है। क्लब हमारा इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। कौन किसके नाम से? बी लीग में, मॉडल टाउन के नाम से हमारा क्लब रजिस्टर्ड है। बेसिकली मेरा जो काम होता है वो ये होता है कि इस्वा से आप प्लेयर उठाओ, अगर वो अच्छा है और वो मुझे लाइक अच्छा कोच समझता है तो उसको मॉडल टाउन में शिफ्ट करें, वो उसका क्लब कैरियर स्टार्ट हो गया। क्लब कैरियर के बाद आपका ए लीग भी खेल सकते हो और आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट भी खेल सकते हो।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में होता है कि ऑल पाकिस्तान होते हैं, आप लाहौर में जाओ, कराची जाओ, सवात जाओ, अगर बी लीग में आप अच्छे क्लब के प्लेयर हो, बी लीग में इस्लामाबाद के एटलीस्ट 32 अबव क्लब्स हैं बी लीग में, तो फिर सुपर 8 है, फिर ए लीग के क्लब्स हैं, ये सारे मतलब आपके अच्छे क्लब्स आते हैं। तो अब इस्लामाबाद की फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का कायद-ए-आज़म गेम्स में इस्लामाबाद की टीम बननी है, तो सेलेक्टर्स कौन है, जमान सर हैं, शाजी है, कोई भी है, सेलेक्टर हैं। अब उनका मेन एम क्या होता है, बी लीग के प्लेयर्स या ए लीग के प्लेयर्स या सुपर 8 के प्लेयर्स? डेफिनेटली बनता भी सुपर 8 के प्लेयर्स ही हैं, सुपर 8 के प्लेयर्स। तो एक प्लेयर जा सकता है, बट जो मैंने आपको 9-10 की बात बताई ना, कि 9 से भी खेल तो सकता है बच्चा, कोई रिटर्न में या लिरिकल वो नहीं है कि आप खेल ही नहीं सकते, कोई रूल है, खेल सकता है, बट जो टीम डिसाइड करे वो कह रहा है 9th को किधर मैं देखूँ, 8th को 10th को ना देखूँ। तो इनका ये होता है कि यार हम जहाँ कहाँ बी लीग के प्लेयर्स को क्लब में ढूंढते फिरेंगे, हर क्लब में एक आधा ही प्लेयर होगा ना, और वो भी हम उसको शाइन करें, पॉलिश करें, लीग्स दें, फिर वो प्लेयर बने ना। ए लीग का बना बनाया प्लेयर है, 2 मेहरान से, 4 मेहरान से, 4 हुमा से, 2 इधर से, ऑलरेडी टीम बनी, जाके फाइनल जीत के आई भाई, जीत भी गए, टीम भी बन गई। बट एक्चुअली में प्लेयर को फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बी लीग से। मैंने आपको लेवल्स बता दें, दोबारा बता देता हूँ। अकेडमी लेवल, अकेडमी में एक बच्चा अच्छा खेल है, चाहे वो स्मर्फ्स का है, पोपो का है, किसी का है, उसके पास जब तक क्लब नहीं है तब तक वो प्लेयर नहीं है, वो अपने आप को फुटबॉल प्लेयर कह ही नहीं सकता। आपके पास अब एक स्मर्फ में बच्चा खेल रहा है, पोपो में खेल रहा है, मेहरान में खेल रहा है, आईकेएस में खेल रहा है, उसके पास वो क्लब का टैग नहीं है जो क्लब बी लीग में रजिस्टर्ड है या ए लीग में रजिस्टर्ड है, तो उसकी वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है उस चीज़ की। हाँ, वो लाख रुपए देके, 50,000 देके, 1.5 लाख देके, समहाउ कोई भी पैसे देके वो इवेंट कर सकता है जिसमें सारे प्लेयर इस्लामाबाद से हैं। पाकिस्तान तो आप इसलिए कहते हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बींग आप पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान कहते हो। PFF पता नहीं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं कि हर बंदा जाके कहता है पाकिस्तान फुटबॉल टीम, पाकिस्तान फुटबॉल, पाकिस्तान। अब मैं खुद इस चीज़ को मतलब, आप बेसिकली सच बात है कि मुझे भी कोई कहे तो हम भी जाएँ, हर बंदा जाता है, कोई चांस छोड़ता नहीं है कोई इस्लामाबाद में। बट ये कि आप गलत को गलत कह तो सकते हो ना, ये चीज़ गलत है, आप लेके जा रहे हो। आप ये करो कि स्पॉन्सर ढूंढो, लाहौर से एक प्लेयर उठाओ, एक कराची से उठाओ, एक सिंध से उठाओ, इस तरह पूरे पाकिस्तान की टीम बनाओ, वहाँ जाकर उनको 8-10 गोल मार के आओ। यहाँ पे आप जा रहे हो, रिसेंटली एक बहुत पुरानी बात है इसलिए कर देता हूँ, 32-0 पाकिस्तान, 32-2 हारा हुआ है पाकिस्तान, 32-2, 34-2। लोग यार आप यहाँ से क्या करने जा रहे हो फिर वहाँ? सिर्फ इसलिए कि बच्चा जब वहाँ से वापस आएगा तो अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में, अपने यारों में बोलेगा हम पाकिस्तान नेशनल प्लेयर, हम पाकिस्तान नेशनल प्लेयर, ट्रैक सूट देख लो, ये देख लो, वो देख लो। फुटबॉल तो है ही नहीं ना, वहाँ भी जाके फुटसॉल ही खेल रहे हैं भाई, इंडोर फुटसॉल खेल रहे हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान फुटबॉल टीम, पाकिस्तान फुटबॉल टीम, पाकिस्तान फुटबॉल टीम। अब मेरे पास एक बच्चा आ रहा है, इट वॉज लाइक आई एम नेशनल प्लेयर, मैं बोलूँ तुम नेशनल प्लेयर हो। अतीब मुकरम, ये 2 लड़के थे, जो आपका जो राना भाई वाला वो था ना, ब्राज़ीलियन कोच आया था, फुटसॉल के लिए आया था, जो बेसिकली हम लोग फाइनल हारे थे ब्राज़ील से ही, 12-0 या 12-1 या 12-2 हारे थे हम ब्राज़ील से। उसमें वो लड़का टीम के पार्ट थे, वो दोनों टीम का पार्ट थे पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, और वो लड़के 11 साइड की प्रैक्टिस मेरे ग्राउंड में करते थे, मेरे से करते थे। वो बोलते थे हम बेसिकली फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बट हम आए हैं पाकिस्तान टीम का नाम सुन के कि पाकिस्तान टीम बन रही है और इसमें इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, कोई ईरान और ये कंट्रीज़ आ रहे हैं तो हम खेलने आए, और वो सिलेक्ट भी हो गए। बेशक सिफारिश कोई जैसे भी हो, बट मुझे श्योर नहीं है कोई जैसे भी हो, बट सिलेक्ट हुए। टैलेंटेड प्लेयर थे, बहुत मेहनती थे, 11 सेट की प्रैक्टिस मेरे पास करते, मैंने इकरार था। अब इवन अगर वो वापस आते तो वो इंशाल्लाह मेरे ही क्लब से खेलेंगे। तो बात यह है कि आप फुटबॉल को प्रमोट करो, आप बताओ कि फुटबॉल है ही 11 साइड फुटसो। अब ये बातें आपके सारे सीनियर प्लेयर्स इस्लामाबाद के, इवन के इस्लामाबाद से आउट के भी सारे सीनियर प्लेयर्स रोते हैं इस बात को करके, अरे फुटसाल ने ना बेड़ा गर्क करता है फुटबॉल का, फुटसाल ने बेड़ा गर्क करता है फुटबॉल। भाई सच बोलते हैं वो। आप मेरे पास क्लब में आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शन ही है कि आपने फुटबॉल खेलना है, मेरे क्लब से या किसी भी क्लब से फुटबॉल खेलना है, तो आप मेरी मार भी बर्दाश्त करोगे, मेरी गालियाँ भी सुनोगे, और आप ट्रेनिंग भी करोगे और आप मेहनत भी करोगे। बट आपके पास ऑप्शन है यार, आपके पास हज़ारों ऑप्शन हैं। आपके पास कुछ नहीं तो आप अपने दोस्तों की एक टीम बना के आप 1500-3000 देके स्मर्फ में, पोपो में, किसी भी जाके, मतलब उनके जो ग्राउंड हैं, वेस्टमिंस्टर हो गया, ये टोटल हो गया, आप जाके खेल सकते हो ना। आपको कोई नहीं रोका, तो फुटबॉल चल रहा है। उनकी नज़र में वो फुटबॉल के स्टार प्लेयर्स हैं, बट फुटबॉल के नहीं है वो। मैं तो खड़े खड़े बेइज्जत करता हूँ, साफ सी जो बात है कि अपने आप को फुटबॉल प्लेयर मेरे सामने मत कहना, मैं भी नहीं कहता, बिकॉज फुटबॉल प्लेयर एक बहुत बड़ी डिग्निटी, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट का नाम है। आप 4 महीने 5 महीने एक टर्फ पे खेल के, 7 साइड में खेल के, अपनी आपकी गेम डेवलप अपने ही जैसे लड़कों में करके आप अपने आप को फुटबॉल प्लेयर कह देते हैं। सेकेंडली जो आपने बात की, अब प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गवर्नमेंट स्कूल का प्लेयर जिस माहौल में तैयार होता है, प्राइवेट स्कूल का प्लेयर कभी तैयार नहीं होता, कभी भी नहीं तैयार होता। अब हमारे यहाँ जो नेशनल टूर्स लगते हैं, मुझे एक बता दें कि 10% भी कोई प्लेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से उठाते हो? नहीं, सारे प्राइवेट स्कूल से। बिकन, रूट्स,
साइंस, पेडागोजिया और ये जितने भी सारे इनके स्कूल्स हैं, मुझे तो नाम भी इतने नहीं आते खैर, तो ये सारे प्राइवेट स्कूल्स में जाके टैलेंट ढूंढते हैं। बिकॉज भाई हमारे जितने कोचेज हैं प्राइवेट स्कूल्स में क्यों लगते हैं? वहाँ के प्लेयर्स पे कर सकते हैं ना। आपने देखा मेरा F4 कॉलेज है, मैं वाइड हूँ जो F4 में बगैर पैसे लिए वहाँ ट्रेनिंग कराता हूँ। मेरा यूट्यूब में एक वो पड़ा हुआ है, उस पर लाइक बहुत कम व्यूज़ हैं। एक व्लॉग था, एक दोस्त ने बनाया था, तो वो मैंने उन बच्चों से कराया, मैंने स्कूल ओनर से ₹1 नहीं लिया। बेसिकली ये फुटबॉल होता है, आप वो फुटबॉल प्रमोट करते हो, वहाँ जाते हो। पर नहीं, रूट्स चले गए, वहाँ उन्होंने पे कर दिया, रूट्स के बच्चों को फुटबॉल के इवेंट करा दिए। सारा फुटबॉल बेसिकली 85% फुटबॉल चल ही प्राइवेट वालों का रहा है, जो बच्चे पे कर रहे हैं और वो पे करके स्टार बने हुए हैं। अब मेरे पास एक पेज है फेसबुक या इंस्टाग्राम, 4000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 6000 फॉलोअर्स हैं। 6000 फॉलोअर्स हैं तो एटलीस्ट 1000 लाइक्स या 800 लाइक्स तो आएंगे। जब मैं एक बच्चे की पिक्चर अपलोड करूँगा, उसको दिखाऊंगा, यार लुक यू आर सो फेमस राइट नाउ, बोलेगा वाई? बिकॉज यू आर स्टार प्लेयर, यू स्टार प्लेयर। एड्स आएंगे, स्पॉन्सर्स पे गुस्सा आता है ब्रो मुझे। स्पॉन्सर्स किसको स्पॉन्सर करते हैं? जो ऑलरेडी अपनी टीम खिला सकते हैं। अब स्मर्फ्स को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, पोपो को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हर बड़ी एकेडमी को स्पॉन्सर्स मिलते हैं। हमारी छोटी इतनी एकेडमीज हैं, G7, G8, G9, G10, यहाँ का फुटबॉल, I10 का फुटबॉल रुल रहा है। यहाँ का फुटबॉलर अपनी किट लेने के पैसे नहीं होते, अपने शूज़ लेने के पैसे नहीं होते प्लेयर्स के पास, तो उनको कौन प्रमोट करेगा? मैं प्लेयर्स को खिलाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, मैच खिलाता हूँ, वापस भेजता हूँ, खर्चा मैं करता हूँ, मुझे कौन प्रमोट करता है? अब हसन भाई, आपके स्ट्राइकर वाले हसन भाई, उनसे मैंने अभी रिसेंटली टिप्स लिए हैं, मैंने अपने खर्चे पे लिए हैं। मेरे साथ बैठा हुआ, इनको पता है, सब मेरे जितने लड़कों सबको पता है, मैं कोई मुझे ₹1 नहीं देता। मैं अपने पैसे जो अर्न करता हूँ ना बच्चों की फीसों से, वही बच्चों पे लगा देता हूँ। कौन प्लेयर्स लगा ली, बच्चों को टूर्स करा दिए, मैचेस करा दिए, दैट्स इट। इवन मेरी एकेडमी में भी मेजॉरिटी उन्हीं बच्चों की जो फ़ी पे कर सकते हैं। बट मैं ऐसे हाथ खोल के बैठा हूँ, कोई तो जेन्युइन फुटबॉलर आए। आता है एक लड़का आया, उसको मैंने 3 साल फुटबॉल खिलाया अपने साथ। उस बंदे ने, जब उसको पता भी नहीं था कि 11 साइड फुटबॉल प्रॉपर किट में होता है, 3 रेफरीज होते हैं, ऑफ साइड सिस्टम होता है, ये चीज़ें नहीं पता थी। वो एक लोकल टूर्नामेंट के बाहर खड़ा हुआ था और उस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच मैं था, प्लेयर ऑफ द मैच मैं था। उसके बाद मैंने उस प्लेयर को वहाँ से प्रमोट करना शुरू किया, खिलाया पिलाया, साथ लिया, साथ लेके गया, पिक एंड ड्रॉप्स दी, घर हर चीज़ की उस बंदे के लिए। आज आके वो बंदा मुझे बोल रहा है कि यार मेरे फुटबॉल पे सवाल ना करो, या मेरे फुटबॉल के लिए ये सेक्रीफाइस करो कि तुम अपनी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दो और मैं अपना फुटबॉल देखूंगा। तो इस तरह से मुझे छोड़ के एक स्टेप आगे चला गया किसी और एकेडमी क्लब में। तो मैं बताएं अब मैं क्या करूँ? तारिक लुत्फ़ी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा। वो बंदा बैठ के कह रहा है कि पाकिस्तान में प्लेयर किसी का नहीं है। उसके बाद कोचेज़ को मोटिवेशन कहाँ से है? आप कोच को कैसे ब्लेम कर सकते हो? आपने भी बोला यार कोचेज़ ट्रेनिंग कराते हो, कोच को कहाँ से मोटिवेशन आएगी जब इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का? मैं तो इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है कुछ गलत ना बोल जाऊँ, बट उन्होंने जो बात की वो जेन्युइन बात है, हाँ सच की बात है। प्लेयर किसी का सका नहीं है यार। प्लेयर के लिए अब एक बंदा है, उसने अपनी ज़िंदगी में 3 प्लेयरों के लिए इतनी मेहनत की, तीनों ने कुछ नहीं दिया उसको। पैसा तो दे ही नहीं सकता ना वो ज़िंदगी में, कभी वो नाम नहीं ले सकता यार। आप अभी मैंने आपको बता रहा था कि वो नाम भी नहीं लेते अपने क्लब का, तो फिर वो क्यों क्लब एक प्लेयर तैयार करे? वो क्यों उस प्लेयर को जाके खिलाए पिलाए, चांस दे जो उसको पे नहीं कर रहा? अब ये तो हमारी मजबूरी है ना। या तो मैं कोच हूँ, मेरे पास 10 गाड़ियाँ हो, प्रॉपर बैंक बैलेंस हो, मैंने अपना ग्राउंड लिया हो, मुझे पे ना करना पड़ता और मैं प्रॉपर फुटबॉल का जो क्रेज़ अभी है वही हो, तो मैं तो ऐसा आपको प्लेयर खड़ा कर दूँ, बिलीव मी साल के बाद वो 12 साल का बच्चा यहाँ के 18 साल को 50+ गोल मार देगा। अगर मेरे पास प्रॉपर ये सारा पैसा हो। मैं 5th क्लास का इवेंट कराया गवर्नमेंट स्कूल्स का, 5th क्लास का इवेंट, G8, G10, G6 के जो लोकल सरकारी स्कूल्स होते हैं ना, उनमें मैं रेफरी खड़ा हुआ था। ₹1000 एक दिन का मिला था और मैंने कुछ 6 मैच कराए थे। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार गोरे कुछ भी नहीं है। जो इन बच्चों में टैलेंट है ना, जो 4-4, 8, जो क्रेज़ है, जो जज्बा है, अगर आप यहाँ से उठा के नहीं यूरोप भेज दो, हर बच्चा मैसे निकल जाएगा। इतना टैलेंट है। बट बात वही आ जाती है फिर कि डांटने के लिए सब हैं, बोलने के लिए सब हैं, क्रिटिसाइज़ करने के लिए सब हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कोई नहीं है। मैं जितना काम कर सकता हूँ, एक बंदा और क्या करे फुटबॉल के लिए? फजर के बाद प्रैक्टिस कराने जा रहा है, 4, साढ़े 4 बजे प्रैक्टिस करा रहा है, 6 बजे प्रैक्टिस करा रहा है, बच्चों को ही करा रहा है, फुटबॉल ही चला रहा है ना। किसी को चला रहा है, किसी को नहीं चला रहा, वो बच्चों पर डिपेंड करता है। कोई आ रहा है वो खेलेगा, जो नहीं आ रहा है वो नहीं खेलेगा, दैट्स इट। अब मेरे पास एक पेरेंट्स आते हैं, मैं क्लियर करता हूँ बात। अब पहले मैं नहीं करता था, पहले मैं कहता था चलो खेल लें, अब मैं क्लियर करता हूँ कि भाई कितना चलेगा ये बच्चा आपके साथ, आप इसे डील करें। अगर आपने पढ़ाई के अलावा कोई भी रीज़न दिया तो ये बच्चा मुझे ₹1,00,000 पे करके जाएगा। लाइक आपने बोला जी इसकी शादी आ गई है और ये अपना एक बड़ा इवेंट छोड़ा है, या कोई भी आपने और फजूल रीज़न देके इसकी अकेडमी छुड़वा दी, तो आप मुझे ₹1,00,000 पे करेंगे। मैं पागल नहीं हूँ। अपनी ज़िंदगी, अपना वक्त, अपना टाइम, हर चीज़, हर कोच से आप पूछें जो मैनेज करे पूरी एकेडमी, पूरा क्लब, वो बोलता है 20,000 40,000 कुछ भी नहीं है, 1,00,000 1.5 लाख तक होनी चाहिए कोच की। मैं 10,000 ले रहा हूँ, 12,000 ले रहा हूँ, पागल हूँ मैं? अब हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, अब मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी और मेरा मतलब बेवकूफ़ यूँ, मुझे शौक़ बहुत है ना खेलने का और खिलाने का बच्चों को। आप मेरा DFA ऑफिशियल के नाम से मेरा पेज है,
तो उसको आप जाके सर्च करें तो हार जीत अपनी जगह, हम ज़्यादा हारते हैं क्योंकि अभी कल भी हम मैच खेल के हैं, मेरे बच्चे 14 साल 15 साल के बच्चे, एक मैं बड़ा, एक ये बड़ा, एक और लड़का बड़ा, 3 लड़के बड़े, 9 साइड 7 साइड मैच चल रहे हैं, उसमें 2-3 लड़के बड़े हैं, बाकी सारे बच्चे खेले 14-15 साल के, और वहाँ पे 20-21 साल की जो वो टीमें नहीं बनी, सेट प्रॉपर टीमें होती हैं, और 8-10 लड़के खड़े होते हैं, वो टीम 5-3 हम उनसे हारे, उससे पहले भी हम हारते हैं, बट मेरा मेन फोकस ये होता है कि मेरे ओपोनेंट्स हमेशा मेरे बच्चों से बड़े होते हैं। कल को मेरा 14 साल का बच्चा है, ऑल पाकिस्तान खेल के मरी आया, मरी में उसने पहले मैच में 2 गोल स्कोर किए हैं, उसके तो खानदान को खबर नहीं होगी कि 13 साल 14 साल की उम्र जाके वो ऑल पाकिस्तान खेल के जो ओपन एज है। बट मैं फुटबॉल दे रहा हूँ ना उस बच्चे को, जो आ रहा है, जो प्रॉपर मेरे को टाइम स्पेंड कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके सेशंस कंप्लीट हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस कंप्लीट है, उसकी हर चीज़ कंप्लीट है, तो मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। अब एक प्लेयर है वो ट्रेनिंग भी नहीं आ रहा, बोल रहा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है, मैं अब उसका क्या करूँ? आप कोच को तो ब्लेम नहीं कर सकते, आप कोच को तब ब्लेम करो आपका बच्चा 7 के 7 दिन आ रहा है, 4 दिन आ रहा है, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, आप तब ब्लेम करो। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट कराता हूँ, फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, हफ्ते में 3 मैचेस, यार कोई अकेडमी बता दे 3 मैचेस और सारे मैचेस बड़ों से, और आप 3 में से 2 मैच कंफर्म हारोगे, 1 मैच जीतोगे वो भी आपका लक हुआ तो आप 2-1 से जीत गया, 3-1 3-2 से जीत गया, दैट्स इट। अब मैं इस स्टेज पे पहुँच गया हूँ, एक टाइम था मेरे पास पोस्ट नहीं होती थी लगाने के लिए, कोई मैच नहीं है, अब 3-3 मैचेस की पोस्टर डिले रह जाती है, भूल जाता हूँ क्या मैच खेले थे। क्यों? आपने आज भी पोस्ट लगाई, मैच की 2 दिन बाद भी लगाई, लोग कहेंगे यार पागल है, ऐसी पोस्ट लगाते रहता है, नहीं देखते लोग। अगर आपने आपको वो नहीं किया हुआ अपना पेज कि आपके 8-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं, अब मेरे 1200 कुछ फॉलोअर्स हैं, उस पर भी मैं क्या करता हूँ, पोस्ट करता हूँ तो वो शेयर करके मैसेंजर पे सबको ऑल करता हूँ, यार देख लो भाई हमारे लड़के मैच खेले हैं, हमारे लड़के जाके ज़राज में खेल के हैं, हार के हैं, जीत के हैं, बट अच्छा परफॉर्म करके हैं। नहीं, कोई बंदे के सर पे ठंड नहीं है, फिर ये बोलते हैं हम फुटबॉल को प्रमोट करें। एक फुटबॉलर खुद अपनी अकेडमी का पेज लाइक कमेंट शेयर नहीं कर सकता तो वो घंटा फुटबॉल को सपोर्ट कर रहा है, अपनी अकेडमी का नहीं कर रहा। होना तो ये चाहिए कि अब मेरा पेज देखें, मेरे पेज पर तकरीबन इस्लामाबाद की हर अकेडमी क्लब की एक पोस्ट मस्ट होगी कि मैं शेयर कर देता हूँ, कि अपने पेज पे शेयर करता हूँ, यूथ पावर या एक फलां क्लब ये चीज़ जीता था, यही मैच कराया उन्होंने, बट बदले में मैं देखता हूँ तो मैं उनको सेंड करता हूँ लिंक, वो लाइक नहीं करते खोल के, सिर्फ जलन कि इसके लाइक्स ना बढ़ गए, इसके फॉलोअर ना बढ़ जाए, हम क्यों करें, वो तब चढ़ती है उनको कि ये वो, मतलब हर किसी को होता है यार, अल्लाह का नाम लो, तुम फुटबॉल को थोड़ा तो फुटबॉल, अब मेरा बस चले ना, अल्लाह की कसम अगर मेरे पास कहीं से पैसा है, मैं बच्चे के लिए DSLR के पिछड़े तो ना बनाऊँ, मैं जो हमारे ईसा खान जैसे नंबर इतने लेजेंड प्लेयर्स हैं जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है यार, मतलब ईसा खान साहब तो बहुत बड़े हैं, उनके पास तो होगा, बट बाकी जो और प्लेयर्स हैं हर रोज़ कोई इंटरव्यू दे रहा होता है कि मैं पाकिस्तान का इतना ओवर प्लेयर हूँ, 4 गोल्ड मेडल हैं, 5 बार मैं नेशनल्स खेल चुका हूँ और मेरे पास कोई जॉब नहीं है। उनको यूटिलाइज करो, उनको 2-3 एडवांस कोचिंग कोर्सेज करा के, उनको तो सबसे बेस्ट फुटबॉल आएगा। मेरे को घर भेजो या मुझे किसी क्लब में रजिस्टर करा के मुझे फुटबॉल खेलने दो, बट मैं जब ये चीज़ सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं ही तो फुटबॉल इस्लामाबाद में, तो मैं अकेला नहीं, मैं ही तो मतलब अपने प्लेयर्स को दे रहा हूँ, बाकी अकेडमी से जाएंगे रुल जाएंगे। ये या तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप पैसे पे करके खेल लो, और दूसरी चीज़ है वो मैं ऑनलाइन बोल नहीं सकता, वो सबको पता है क्या चीज़ है। तो ये प्रॉपर डिफरेंस है अकेडमीज़ में, क्लब में। हर बंदा जो है बिजनेस कर रहा है, हर बाप को शौक होता है कि मेरा बच्चा अकेडमी में जाए तो उस अकेडमी का बड़ा नाम हो, फेसबुक पे प्रॉपर उसका एक सेटअप हो, और प्रॉपर उसके पास ग्राउंड में कौन अच्छी हो, प्लेयर्स अच्छी हो, उसका माहौल अच्छा हो, फुटबॉल खिलाए ना खिलाए डजेंट मैटर, बट उसकी जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारे पास आउटलुक में बचता क्या है, 4 प्लेटें 5 कोने और सिर्फ मेरी सिंसेरिटी टूवर्ड्स फुटबॉल, टूवर्ड्स दैट प्लेयर आ रहा है खेल रहा है, मैं उसे बोलता हूँ यार ये सारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, ये डाइट प्लान है, इतने तेरे बाल होने चाहिए और इतना तूने खाना है, इतना तूने पीना है। उस बंदे के पास नहीं बैठना जो सिगरेट पीता है, डेफिनेटली तुम्हारे फ्रेंड्स में होगा, नहीं बैठना उसके पास, उससे ज़्यादा दोस्ती खत्म कर। जब आप इतनी चीज़ें देखते हो, प्लेयर रखते हो, प्लेयर फुटबॉल भूल जाता है, बोलता है मैंने फुटबॉल खेलना ही नहीं है, तो आप किसको, कोच को ब्लेम करोगे या प्लेयर को ब्लेम करोगे? तो प्लेयर आए मज़े लेने हैं। अच्छा, सारी चीज़ होगी। इसी के साथ आप ये बताओ जो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब पेरेंट्स आते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिस तरह बच्चे की स्टडीज़ के लिए रिसर्च करता है ना बाप उसका, ठीक है ना, इस तरह फुटबॉल के लिए नहीं करता। ये चीज़ भी ज़रा बताओ। अच्छा, ठीक है ना, स्टार्ट कर लो। अब मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने इवन के अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना है ना किसी बच्चे ने, तो पापा जी जो होते हैं वो गूगल पे पूरा सर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी हर चीज़, स्कूल में लेना है, यूनिवर्सिटी में लेना है, कॉलेज में लेना है, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कितने लाइक स्टूडेंट्स क्वालिफाई होकर कहाँ जॉब करे, क्या क्या किया, इसकी क्या मतलब लाइक अचीवमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खेला है, या मतलब क्या चीज़ें कॉलेज में उन्होंने की हैं, हर चीज़ वो सर्च करते हैं, फीस स्ट्रक्चर सर्च करते हैं, उनके टीचर्स तक का पता करते हैं, हर चीज़ मतलब सर्च करके फिर बच्चे का एडमिशन कराते हैं। फुटबॉल में जो घर के पास ग्राउंड है बस वही है। आप पेरेंट्स को 10 बार बता दो कि आप बच्चे को प्लेयर बना दोगे, वो बोलते हैं आपके अकेडमी दूर है, तो फिर आप इन प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बच्चा इसलिए आ रहा है
कि 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये हमें थोड़ा करीब पड़ता है और ये सिक्योर है, बच्चा कहीं जाएगा नहीं, कोई इस पर मतलब कोई और बात नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये कि 4 दिन बच्चा जो है पढ़ाई कर करके टेंशन में आता है और 3 दिन ही एंजॉय करने आ रहा है। फुटबॉल किधर है? फुटबॉल किधर है? नहीं है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अगर अपने बच्चे को प्रॉपर फुटबॉल प्लेयर बनाना है विद स्टडीज़, विदाउट स्टडीज़ कोई फुटबॉल प्लेयर नहीं है। विद स्टडीज़ अगर आपने बनाना है उसको प्लेयर, तो आप एक चीज़ करो कि आप उसको एक चीज़ क्लियर कर दो कि यार आपकी स्टडीज़ अगर मतलब नहीं वो होंगी, ख़राब नहीं होंगी, तो आप फुटबॉल खेल सकते हो। जिस टाइम कहोगे हम आपको पिक एंड ड्रॉप देंगे, जितने आपके मतलब एक सेल्फ फिट करके आपने कहीं खेलने जाना है, आपने किट्स लेनी है, शूज़ लेना है, जो भी करना है हम आपको पे करेंगे, खुल के खेलो। ये चीज़ नहीं होती पेरेंट्स के माइंड में, उनके माइंड में होता है कि मेरा बच्चा बस एंजॉय करता रहे, उसके अगर 3 हफ्ते बाद पेपर्स हैं, 4 हफ्ते बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद पेपर्स हैं, तो ये फुटबॉल को वेट करते फ़ौरन। तो आपके लिए फुटबॉल प्रायोरिटी पे नहीं है, तो आप कैसे खेल सकते हो? आप मुझे किसी एक इंटरनेशनल प्लेयर का नाम बताओ जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो। बहुत कम होंगे बट बहुत कम होंगे, नहीं होते, पढ़ते ही नहीं है वो। हमारे पाकिस्तान में ये है, या फुटबॉल है या स्टडीज़ है। मैं वाई जो कंबाइन करके चला रहा हूँ, पर चले तो सही कोई। मेरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है ना भाई, मैं उसको खिला इतना देता हूँ कि अगर वो पढ़ाई को भी टाइम दे रहा है, डेफिनेटली साथ चल रहा है, तो वो प्रायोरिटी पे है। आपको फुटबॉल पाकिस्तान में किधर 1.5 लाख रुपये देगा और कितने टाइम तक दे देगा? 2 लाख रुपये कौन देगा आपको? कोई भी नहीं देगा। एट एंड आप फिर वो एक वीडियो चढ़ाओगे यूट्यूब पे कि यार मैं इतने टूर्स लगा के हूँ, मैंने इतना पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताए हैं और मेरे पास घर खाने के नहीं है, ये मैं गोल्ड मेडल बेच दूँ जाके, 150 रुपये का ये मेडल नहीं बिकेगा मेरा, जो कि मैंने 1.5-2 साल की मेहनत के बाद कमाया था। तो जब ये चीज़ एक बाप को पता है कि उसके चाचू के मामू के ताए के साथ ये हुआ था, तो अपने बाप को, अपने बच्चे को इसलिए फुटबॉल में डालेगा? कभी भी नहीं डालेगा। आपको ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि आप स्टडीज़ के साथ अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो, इवन अच्छे लेवल पे खेल सकते हो, पर आप सीरियस होकर खेलो। पाकिस्तान फुटबॉल में क्यों नहीं तरक्की कर रहा है, ये एक अलग मैटर है। ये इस चीज़ का अकेडमी से, हमारे क्लब से, इस्लामाबाद के फुटबॉल से लिंक नहीं है। ये बहुत बड़ी मोनोपोली है, बहुत इतना फंड्स का रोल है। आपको फीफा फंड दे रही है, आपके स्पोर्ट्स का फंड है, पाकिस्तान गवर्नमेंट फंड दे रही है। इस चीज़ को छोड़ देते हैं अभी जो है ना, फिर पाकिस्तान के फुटबॉल को क्रिट करते हैं। अगर आप ये चीज़ें छोड़े तो पाकिस्तान का फुटबॉल इसको डिस्कस हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऊपर लेवल के, हम जो बेसिक लेवल पे हमने अपने पिंडी इस्लामाबाद को टच कर, ये जो बात आपने की ना, ये ऊपर लेवल की बात है। हाँ, असल में अगर सिर्फ पुलिस वाले को करप्शन करने पे आप सज़ा दो, डॉक्टर को गलत दवाई देने पे सज़ा दो, वकील को गलत गवाह रखने पे आप सज़ा दो, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली मदीना की रियासत बन गया। गॉट इट? अब आप जो बात कर रहे हैं कि हम ऊपर लेवल को क्यों भाई, यस सर क्यों, हर बात पे क्यों यस सर? आपका जो फुटबॉल का जनरल सेक्रेटरी है, जो सदर है, जो भी लगा हुआ है, उसने खुद घंटा फुटबॉल नहीं खेला होता, और आप उसको, वो प्लेयर जो कि 10 साल से फुटबॉल खेल रहा है, जो प्लेयर जो कोच 18 साल से कोचिंग कर रहा है, वो बोलता है ये सर ओके, जो आप कहेंगे हो जाएगा। वो बोलेगा मेरे चाचू के मामू के ताए का बेटा है, वो आपसे कैंप में जाएगा। ओ ओके सर। क्यों ओके सर? भाई आपसे बड़ा है, ठीक है, आप अल्लाह पे बिलीव नहीं रहा ना लोगों का, यही बात है। अभी आपने जो बात की ना, मुझे अल्लाह पे बिलीव नहीं, अपने ऐसे बड़े को बोल नहीं सकते नो सर। रिस्पेक्ट और चीज़ है, आप वो आया, आप उठ के खड़े हो, उसको कुर्सी पेश कर, उसके लिए पानी दो, ये रिस्पेक्टिव में आती हैं। ये रिस्पेक्ट में नहीं आता। आपके पास 40 लड़का कैंप में आया, 70 लड़कों ने ट्रायल दिए हैं, 70 में से आपने 40 निकाले हैं, जो 30 लड़का आपने नहीं निकाला, जो बेचारा कैंप में ट्रायल में ख्वार होकर घर गया है, वो सिर्फ इसलिए है कि किसी ने कॉल नहीं करा दिया आपको कॉल नहीं कि फलां मेरा चाचे का बेटा है, फलां मेरे ताए का बेटा है, या वो थोड़ा बहुत खेल सकता है, अगर आप उसको चांस दो तो वो प्लेयर बन सकता है ना। ये चीज़ है ही नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, मैं F4 के ट्रायल देता हूँ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। IMCB F4 मेरा कॉलेज है, स्कूल है, स्कूल की भी टीम बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल कॉलेज की भी बनाई है टीम। जब मैं वहाँ ट्रायल देने जाता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल मेरान की कॉल आ रही है, हुमा की कॉल आ रही है, किसी भी क्लब के किसी भी बड़े की कॉल आ रही है, आई एम 100% डैम श्योर भाई तुम कॉल करके इसका फुटबॉल ख़राब कर रहे हो, अगर मैंने इसको चांस देना तो मैं नहीं दूंगा। मैं वो बंदा हूँ, मैं नहीं सुनता। मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, रिस्क अल्लाह ताला उसकी अगर गेम है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो वो भाई वो मैं पागल नहीं हूँ, अगर उसकी गेम है और वो मेरे को फ़ायदा पहुंचा सकता है तो आप कॉल कर रहे हो। आप उनका अब मैंने उसकी गेम देखनी है, थोड़ी बहुत जज करनी है, और आपकी कॉल आ जाएगी, आई एम डैम श्योर कि यार ये कॉल इसलिए करा रहे कि टैलेंटेड नहीं है, और मैं एक तरह की अपनी डिसरिस्पेक्ट फील करता हूँ कि मुझे बोल दे बड़ा कि यार ये मेरा प्लेयर है, रख लें टीम में। मैं बोलूँगा यार जस्ट शट अप, मतलब आप क्या बात कर रहे हो, मैं फिर इधर किस नहीं हूँ, आप आ जाओ, आप ट्राई ले लो, अपनी टीम बना लो। एक इस्लामाबाद में कितने बड़े बड़े नाम हैं, अकेडमीज़ के, क्लब्स के, प्लेयर्स के, कोचेस के, चाचे के, मामे के, सब बड़े बड़े होते हैं सबके। तो टीम फिर ऐसे बना लिया करो, ऐसे एक टीम बना लिया करो। टीम ऐसे नहीं बनती भाई। मैं वाइड बंदा हूँ जो F4 में बगैर 1 रुपया लिए उनका 15 दिन का 20 दिन का कैंप लगवाता हूँ। ये काम पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ पंजाब कॉलेज करता है। 1.5 महीने का कैंप होता है उनका, हमारे पोनी कप्तान लगवाते हैं। पंजाब कॉलेज पिछले 3-4 साल से फाइनल जीत रहा है, इंटर कॉलेजेस का 3-4 रेगुलर फाइनल जीत रहा है। कोच कौन है? पोनी कप्तान। पोनी कप्तान भी 1 रुपया नहीं लेता पंजाब कॉलेज से, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो वो ये करता है, 1.5 महीने का कैंप लगवाता है, तो वो सारे पैसे जो प्लेयर्स पे पंजाब कॉलेज खर्च करता है, फिर पंजाब कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे पे जो बंदा जाता है उसकी लाख रुपये फीस माफ होती है। तो क्यों नहीं वो प्लेयर निकलेगा, क्यों नहीं वो फाइनल जीतेंगे? हमारे पास एक प्लेयर आ रहा है,
F4 की आपको बताता हूँ, इंटर कॉलेज की, फर्स्ट से सेकंड ईयर का लड़का है, 4 प्लेयर अच्छे होंगे आपका जो क्लब खेल रहे होंगे, सिर्फ 4 प्लेयर। बाकी आप प्लेयरों को आपने 1.5 महीना तैयार करना है, उनके नखरे। अब आप अगर मैनेजमेंट साइड पे हैं, आपका दिमाग पागल हो जाए, ऐसा ऐसा नखरा करता है, नाश्ता भी कराओ, पिक एंड ड्रॉप भी दो, फिर मैं और उल्टे काम भी नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं फुटबॉल भी खेलूंगा, मुझे टीम में भी रखना है और मुझे पूरा मैच खिलाना है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? पंजाब कॉलेज में देखो जाके, मैं हैरान होता हूँ। ट्रेनिंग मतलब नज़र आ रही है कि आप ट्रेनिंग करा रहे हो, बट आप पास प्लेयर आ भी रहा है ट्रेनिंग वाला। एक बच्चा आ रहा है स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है ना, स्कॉलरशिप पे आ रहा है, उसको पता है उसकी लाख रुपये फीस माफ़ है, अगर डीपी सर ने साइन ना किए तो वो उसको वापस पे करनी पड़ जाएगी। तो वो उसके लिहाज से वो डिफरेंस है ना। अब पंजाब कॉलेज को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो हमारे F4 से, जहाँ की बच्चा फीस दे भी रहा है और वो खेल भी रहा है और उसका डेकोरम भी वो नहीं है। फिर पंजाब कॉलेज ने आपको कितने नेक आलम कहाँ से निकला? पंजाब कॉलेज से निकला, मैं एक प्लेयर का नाम लूँगा, बाकियों का मुझे नहीं पता शायद। नेक आलम पंजाब कॉलेज से निकला हुआ वो प्लेयर है जिसको बेसिकली जो ट्रेनिंग कराई है वो पोनी कप्तान ने कराई है, इंतहा की स्टेमिना की ट्रेनिंग कराई उसको। और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के डिपार्ट शायद खेलने लगे वो। और वो मैं खुद उसके साथ ना एक मैच वो सिर्फ एज अ गेस्ट मेरी टीम से खेला था, हमने एक टूर्नामेंट में टीम डाली थी, उसमें खेला था मुदस्सिर के साथ, बहुत बेस्ट फ्रेंड है दोनों, वो और नेक आलम। तो मैं लिटरली फ़ैन हूँ उस बंदे का, वो क्या प्लेयर है। ये प्लेयर इस तरह प्रमोट होते हैं। वो पड़ा हुआ है बिकन रूट्स में, वो अगर बिकन रूट्स में पड़ा हुआ था, टर्फ पे खेला होता, वो घंटा फुटबॉल खेल लेता फिर। हालांकि बिकन रूट्स के बच्चे खेल सकते हैं फुटबॉल, बट अगर आप इनको बताओ कि फुटबॉल है क्या, 11 साइड, 40 राउंड, 42 राउंड, डाइट प्लान, ये सारी चीज़ें नहीं पता। मोस्टली प्लेयर शीशा पी रहे होते हैं यार, कोचेस को पता होता है। अब आप मतलब मैं नाम अब लूँ या ना लूँ, अब अकेडमीज जितनी नाम है उनको पता होता है कि मेरा स्टूडेंट शीशा भी पी रहा है, मेरा स्टूडेंट जो है वो पिल्स भी ले रहा है, ये भी कह रहे हैं, वो कहते हैं डजंट मैटर, फीस आ रही है, परफॉर्मेंस दे रहा है, देता रहे, शूट अच्छी है भाई, बुलेट अच्छी है। अब टर्फ पे इतना तेज फुटबॉल होता है, टर्फ पे तो और बंदा परफॉर्म कर लेते हैं, शूट बुलेट मार लेते हैं। आप 11 सेट के फुटबॉल में सिर्फ उसको टांगे चला ले, बहुत बड़ी बात है। पर ये लोग फिर वो 11 साइड के प्लेयर जब उठा के स्माउस रजिस्टर्ड करते हैं, पोपर रजिस्टर करते हैं, ले दिया मैंने फ्लो में नाम, तो वो जब रजिस्टर्ड करते हैं तो फिर कोचेस को पीछे क्या बचता है? कोचेस के पीछे क्या बचता है? आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये चीज़ है ना कि फुटसॉल और फुटबॉल का तुम बार बार जिक्र कर रहे हो ना। फुटसॉल क्या चीज़ है और उसको किस तरह चलना चाहिए था, और फुटबॉल क्या चीज़ है, ठीक है ना, उसको भी एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद आप बात करते हो कि अकेडमी की ना, फुटबॉल अकेडमी, ठीक है, और फुटसॉल एकेडमी, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। फुटसॉल पे किसने अपना बिजनेस नहीं कराना, तो बेसिक बात है ना फुटसॉल फुटबॉल की बात। दानी भी फुटसॉल फुटबॉल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डेफिनेटली सी बात है, हर बंदे को पता है। अब एक एकेडमी इस्लामाबाद में बता दें जिसका नाम हो इस्लामाबाद फुटसॉल एकेडमी, ग्लैडिएटर फुटसॉल एकेडमी, या फिर मैं मॉडल टाउन फुटबॉल फुटसॉल एकेडमी, सबका नाम है फुटबॉल एकेडमी। सब ने फुटबॉल क्यों? बिकन में, रूट्स में, आईकेएस में, साइंस स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसके पापा लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, वो 70,000 80,000 कॉलेज स्कूल की फ़ीस दे रहा है पर मंथ, या 2 महीने की 3 महीने की 70-80,000 फ़ीस दे रहा है वो बंदा। वो फ़ैन किसका होता है? फेल्काओ का फ़ैन होता है जो फुटबॉल का प्लेयर है ना, उसको पता ही नहीं होता, बहुत कम को पता होता है। सारे रोनाल्डो, मेसी, नेमार और इनके प्लेयर फ़ैन होते हैं, और वो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। अगर ये एक अकेडमी में और ये बोलें कि हमने फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करनी है, वो फुटबॉल अकेडमी बोलेंगे हम नहीं देंगे, तो सारा बिजनेस बंद हो जाएगा, सारी अकेडमीज बंद हो जाएंगी। बट इनको पता है कि फुटबॉल ये प्रोवाइड कर नहीं सकते। फुटबॉल के लिए आपके पास 11 साइड की प्रॉपर फील्ड, तो सबसे बस मेन प्रायोरिटी पे आपके पास 11 साइड की फुटबॉल की ग्राउंडेड फील्ड होनी चाहिए, नहीं है। आप टर्फ पे अगर 7 साइड के ग्राउंड में आप प्रैक्टिस करा रहे हो, आप जितना मर्जी उसको कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस भी करा रहे हो कोई बात नहीं, बट आप उसको एटलीस्ट मंथ में 4-5 मैचेस 11 साइड के ग्राउंड में प्रॉपर 11 साइड के दो। हर प्लेयर जाके अपने आप से क्वेश्चन करे कि मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, मेरा फेवरेट प्लेयर मैसी है, मैसी फुटबॉल नहीं खेलता, रोनाल्डो फुटबॉल नहीं खेलता, रोनाल्डिनो अपना कैरियर फिनिश करने के बाद जाके फुटबॉल का बाप बन गया। आपने क्रिकेट में देखा है, टेस्ट प्लेयर होता है, वनडे प्लेयर होता है, T20 प्लेयर होता है, गॉट इट। टेस्ट प्लेयर आपका वनडे भी खेल सकता है, T20 भी खेल सकता है अगर वो बेस्ट हिटर है, टेस्ट प्लेयर। T20 का प्लेयर कभी टेस्ट प्लेयर में नहीं डालते, वनडे का प्लेयर भी बहुत कम होता है टेस्ट में खेले, गॉट इट। बट टेस्ट फॉर्मेट तीनों खेल लेता है, सेम लाइक इन द फुटबॉल, 11 साइड, 7 साइड, 5 साइड, या 9 साइड, 7 साइड, 5 साइड। 11 साइड का प्लेयर, मैं आपको एक, अब मैंने बताया था ना, आ जाएगी वो बात। अभी हम लोगों का आज़ादी कप हुआ था, फुटबॉल फेडरेशन ने कराया था, पाकिस्तान की जो बेस्ट टीम है आपकी, राना भाई, यासीन भाई, ये सारे खेले थे वो। अब ये लोगों को मैंने सिर्फ फाइनल खेलते हुए देखा था, उससे पहले हम लोग तीनों मैचेस खेल के आए थे। एक टीम टर्की, जो इस्लामाबाद से टीम बन के टर्की जा रही है ना, जिसने पाकिस्तान का टैग लगवाना है, 13-0 हारे थे हमसे वो। वीडियोस भी पड़ी हुई है मेरे पास, रिकॉर्ड भी है सारा, 13-0 हमसे हारे थे वो। और हम लोग कौन है जो फुटबॉल पहली बार खेले हैं, हमें पता ही नहीं कि फुटबॉल जो होता है वो ग्राउंड में और फर्श उस पर होता है, बास्केटबॉल कोर्ट पे भी हो जाता है, और उसमें जो बॉल होता है उसमें हवा बहुत कम होती है, और ग्राउंडेड बॉल चलता है। मुझे पहली बार पता चल रहा है, और हम लोग के लिए जब हमें पता चला टुडे इज़ द फाइनल,
बाहर एक टीम खड़ी है जिसको मैं राना भाई का, यासीन का, इन सब का मैं, वो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स है, पाकिस्तान कलर उन्होंने पहने हुए थे पाकिस्तान टीम के, और वो फ्री स्टाइल कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे फाइनल के बाद ना ये लोग कोई शोकेस करेंगे। मुझे वहमो गुमान ने भी नहीं किया, उसका अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन मैं ही था, उसका बनाया ही मुझे था उस टीम का कैप्टन। मुझे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार हमारा इनके अगेंस्ट मैच है। राना भी, यासीन को बड़े बड़े नाम है ये लोग। तो अब जब ये लोग आए वार्म अप, मैं अपनी टीम के लड़कों कह रहा हूँ, जुबैर भाई फुटबॉल खेलना छोड़ चुके थे, वो भी मतलब अच्छे प्लेयर है, बहुत नाइस, मैनेजमेंट में भी वो बहुत अच्छे हैं, पर वो कीपर थे। मुदस्सिर खेल रहा था मेरे साथ, वो पंजाब कॉलेज का कैप्टन रहा है 2 साल। मुदस्सिर खेल रहा था मेरे साथ, नवाज था, और एक मेरा अपना स्टूडेंट था बैराज। तो हम लोग मतलब लाइक फुटसॉल से हमारा किसी का कोई लिंक था ही नहीं। हम लोग 3-0 फर्स्ट हाफ उनसे हार रहे हैं। सेकंड हाफ में दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह ताला का एहसान और इन चीज़ों का हुआ कि 3-3 बराबर हो गए। अब मैं जब आपको बता रहा हूँ, हम पेनल्टीज में उनसे वो फाइनल हार के राना भी लोगों से, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको फुटसॉल का क्या लेवल है। अगर आप एक 11 साइड का प्लेयर आप फुटसॉल में खिला लो और एक नॉर्मल टीम है उसको भी आप कम्पीट कर सकते हो। 11 साइड के प्लेयर को 2 बातें पता है, काट के निकलेगा, उठा के फेंकूंगा, पासिस करेगा, कितनी देर कर लेगा, हमारी टांगों में ज़्यादा जाना है, इसकी टांगों में ज़्यादा जाना है। फुटसॉल का प्लेयर आपका 15 मिनट स्प्रिंटें लगा के फारिग। 11 साइड का प्लेयर भाई थक भी गया था, वो इतना भाग लेगा कि आपको जाने नहीं देगा वो। तो बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में। आप कभी देखें, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि 11 साइड के बंदे जाके फुटसॉल खेलते रहते हैं। कभी देखा हो फुटसॉल की टीम आके 11 साइड खेल रही हो? मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, 10 बार कॉल करते हैं हमसे मैच खेलो, हमसे मैच खेलो, हमसे मैच खेलो। मैं अक्सर जाता हूँ, हार के आ जाता हूँ। फुटसॉल एक बहुत फास्ट गेम है उनका, प्रॉपर उनकी गेम है। उनकी गेम तो बहुत कम हम जीत सकते हैं उनसे। तो बट जब मैं वो फुटबॉल नहीं, तो जब भी कॉल करो यार हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं कहा करो, फुटसॉल कहा करो। फुटसॉल कहेंगे तो इनके बिजनेस बंद हो जाएंगे ना। तो फुटसॉल की तो कोई बंदा शौकीन है ही नहीं, बहुत कम बच्चा। मैं तो हैरान हूँगा अगर बच्चे पे कोई फुटसॉल का शौकीन निकला है आपका बच्चा। सारे फुटबॉल खेलने आते हैं, सारे बच्चे फुटबॉल के फैंस होते हैं, बट उनको ये चाहिए होता है, अब बेसिकली होता है जो दिखता है वो बिकता है। अब बच्चा जिसने अकेडमी ज्वाइन करनी है वो देख रहा है यार फ़ी तो पे करनी है मैंने, तो क्यों ना मेरे जिस अकेडमी में जाऊँ उसके पास DSLRs भी हों, उसके पास प्रॉपर, एक तो कोर ट्रेनिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है प्लेयर्स पे, अगर कोर ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा ये कि प्रॉपर शशका हो उस ग्राउंड का, नेट लगे हों, प्रॉपर ये हो। हमारे टाइम पे जो जितने सीनियर्स, मेरा तो कोई टाइम ही नहीं है, हमारे से सीनियर प्लेयर्स को खुद पूछें, वो बॉल मारते थे, बाहर जाता था, खुद लेके आते थे। हर बंदे का एक बॉल होती है, यहाँ 40 बॉल आप रखते हो, उसको हर चीज़ आप प्रोवाइड करे हो, एडवांस हो गए हो, हर चीज़ होगी है। जोश और फुटबॉल कहाँ से डालोगे बच्चे में? नहीं डलेगा। मैं बेसिकली कब तक कर लूँगा? जितनी डीमोटिवेशन मुझे मिलती है, जितना डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिलती है, मुझे लगता है कल को मैं भी अपना फुटबॉल कैरियर, कोचिंग कैरियर ख़त्म करके मुझे भी स्मर्फ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मतलब मुझे ऑफर बिल्कुल भी नहीं है स्मर्फ से, बट ये है कि मैं 3-4 महीने प्रैक्टिस करके फीस पे करके तो खेल ही लूँगा स्मर्फ में। तो ये होगा कि जो चीज़ें मैं डिमांड करूँ आज वो नहीं मिल रही, वहाँ मिल जाएंगी। वहाँ मेरी एक पिक्चर पे 700 और 800 लाइक आएंगे, वो बोलेंगे यार ही इज़ आर बेस्ट, और ये वो सारी चीज़ें मतलब मिलेंगी हमें। तो हमें भी चाहता है, हर बंदे का दिल चाहता है करे, बट फुटबॉल कौन उठाएगा फिर फुटबॉल पे बात करने के लिए तो आपके पास हर बंदा है। अब हर बंदा आपको बोलेगा फुटबॉल ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। तो ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है? हम लोग, हमारा 15 साल की 16 साल की टीम सवाबी की 18 साल की टीम से खेल की इस्लामाबाद सुपर लीग में 3-1 हम हारे। मैंने उस मैच में नहीं कॉल की उमर सईद को, हशाम को, किसी बड़े प्लेयर को क्या हमें जितवा दे, क्यों नहीं की कॉल? यही मेन रीज़न होता है। हाँ, कभी अपने बड़े प्लेयर्स को बुला ले तो उनका एक मेन रीज़न होता है कि मेरे पास 4 बच्चे आ रहे हैं प्रैक्टिस पे, उन चारों का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 4 साइड का मैच तो नहीं खेल सकते, रखना तो 9 या 11 साइड का ही मैच रखता हूँ मैं। तो मैं उस फिर 11 साइड में उन 4 बच्चों के लिए अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ कि यार तुम भी आगे खेलो। बेसिकली मसला तब हो जब मेरे प्लेयर्स लाइन पे बैठे हों और बाहर के प्लेयर्स आके खेल रहे हों और उनकी कैटेगरी का मैच हो और मैं जीतने के लिए बड़े प्लेयर्स खिला रहा हूँ, फिर मसला है। 1-2 बार मेरे से हुई भी गलती, 1-2 बार ज़्यादा बार हुई गलती कि मेरे बच्चे बाहर बैठे होते हैं और मेरे बड़े प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, वो गेस्ट प्लेयर्स आ जाते हैं, कोई रीजन होते हैं, खेलते हैं, बट चीज़ रॉन्ग है। बेसिक मैं भी करता हूँ, बट चीज़ रॉन्ग है। ये आप कोच बने हुए हो, बेसिकली आप बोलते हो ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई प्लेयर, आई एम हिज कोच। आप नहीं हो उसके कोच भाई। वो सबात में अपनी ट्रेनिंग करके अपने कंप्लीट फुटबॉल खेल के आपकी तरफ से गेस्ट मैच खेलने हैं, उसने आपकी बिप पहन ली, आप उसको किट पहना के रिप्रेजेंट कर दो कि ही इज़ माई स्टूडेंट। क्यों? कल को एक बच्चा आ रहा है, वो उमर सईद की गेम देख रहा है, वो यार उमर सईद तो इंतहा का प्यारा प्लेयर है, मैं खुद उमर सईद का फ़ैन हूँ। उमर सईद की बुलेट, उमर सईद की शूट, उमर सईद की टर्निंग, तो बच्चा बोल रहा है मैंने इस अकेडमी में एडमिशन लेना है। तो जो कोच खड़ा वो बोलेगा उमर सईद तो हमारा लड़का है, उमर सईद को हमने ट्रेन। बेसिक इम्पैक्ट तो यही जाता है ना। उमर सईद को ट्रेन किसने किया? उमर सईद से पूछ लें आप। उमर सईद को, अब मैं ये बात कह देता हूँ, स्मर्फ्स ने उमर सईद को उमर सईद बनाया नहीं। तो उमर सईद स्मर्फ्स में खेल रहा है, स्मर्फ्स को इसका फ़ायदा ही नहीं है। डेफिनेटली जब उमर सईद सीनियर टीम से खेल रहा है, जूनियर लड़के क्यों छोड़ के जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये बिजनेस माइंडसेट होता है हर प्लेयर का। मेरे पास, अगर मैं भी ऐसे प्लेयर्स को जानता हूँ, मैं उनको बुलाऊँ, उनको जस्ट ये बोलता हूँ कि मैं आपको मैचेस दूंगा और थोड़ा बहुत पे कर दिया करूँगा, आप मेरे साइड से आया करो।
अच्छे भले प्लेयर्स हैं। जब मैं अपने बच्चे जूनियर बच्चा जो 1000 रुपये फीस पे कर रहा है, 1500 फीस पे कर रहा है, उसके सामने उसको खिलाऊंगा और वो उसके सामने जस्ट मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे सर बोल देगा, कोच बोल देगा, 2-3 दिन पर आके प्रैक्टिस कर देगा, ट्रेनिंग कर लेगा, तो मेरा बच्चा कहेगा नहीं कि यार इतना अच्छा खेलता है, सर ने इसको तो बनाया, फिर सर मुझे भी प्लेयर बना दे। मैं बोलूँगा 2000 रुपये और लगेगा, बिजनेस चल रहा है ना, वो फीस बढ़ जाएगी और ये होगा वो होगा। तो ये ओवर एंड ऑल फुटबॉल चल ही बिजनेस में रहा है। इस्लामाबाद मंडी में तो स्पेशली बिजनेस चल रहा है और ज़्यादा फुटसॉल का चल रहा है। फुटबॉल क्लेरिफाई नहीं है, आपको पता है आप 11 साइड, अगर आपका फील्ड नहीं भी है मसला नहीं है, आप फील्ड नहीं भी है, आप पास इस्लामाबाद में 8, 10, 12 ग्राउंड्स एक्टिव हैं। अभी कॉल करो जेबी सर को रोवर से मैच लेने के लिए, एटलीस्ट 1 हफ्ते बाद का टाइम वो भी दे देंगे। आप रख लो मैच, खिलाओ, 9-0 से हार जाओ, 10-0 से हार जाओ। मैं पहले कितने मैचेस हारा हूँ, 10-0, 9-0, 11-0 मैचेस हार 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 हार, तब आगे 7-3 अब एक बार जीत गए उनसे। मैंने बोला बस इनसे नहीं खेलना, इनसे अच्छी टीम के पास जाओ, उनसे हारो। हम हारते हैं हारते हैं हारते हैं। मेरा 15 साल का बच्चा कभी भी उस टीम से नहीं खेलता जो खुद 15 साल की है, 14 साल की है। बहुत कहते हैं कि सर हमें भी जीतने दें, हमने भी पोस्ट लगानी है कि बाकिर ने भी 3 गोल मारे, महादेव भी 3 गोल मारे। हम लाइक मैं आपका कोच हूँ, पापा तो नहीं आपको खुश करता रहूँ मैंने आपको गेम इंप्रूव करनी है, बड़े लेवल पे लेके जानी है। एक ख्वाहिश है कि एक प्लेयर तो एटलीस्ट इस्लामाबाद टीम से खेले, बट वही बात है जब वो इस्लामाबाद टीम से खेलने लगता है या मॉक्स आ जाते हैं या CIs आते हैं, फाइनल्स आते हैं, या उसकी कंपनी बैट शुरू हो जाती है, बंदा कहता है कि यार क्या करे बंदा। और आपको पता है प्लेयर बनाने के लिए क्या 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 करना पड़ता है एक प्लेयर को। आपने अगर उसको मैच में गलती पे डांट दिया, हमारे टाइम पे होता था, हमारे पास ऑप्शन नहीं होती थी कि हम 3 दिन नाराज होकर चौथे दिन खुद चले जाते थे। आज प्लेयर को आप एक बार डांट दो, रात को आप उसे सॉरीज ना करो, डेफिनेटली वो बंदा एक बार बर्दाश्त करेगा, दूसरी बार तीसरी बार वो कांटेक्ट करेगा किसी और अकेडमी को, जी इस अकेडमी में तो इज्जत नहीं है चलो। ये बेसिकली जो रीजन हैं ये आती हैं। हालांकि पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स को ये बात चाहिए कि जिस अकेडमी से आप एक बार कमिटमेंट कर लो, 2 साल कम से कम उस अकेडमी में बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाओ। ये नहीं कि आपका 4 महीने बच्चा कह दीजिए मैंने पापा इस अकेडमी में, पापा बोले चलो ठीक है, मैंने कौन सा फुटबॉल इंप्रूव कराना है, इधर मज़ा नहीं आ रहा, उस अकेडमी में चलो फीस तो उधर पे करें। तो खुद पेरेंट्स ऐसे काम करा रहे हैं और पेरेंट्स पे बाके वो दे रहे थे हमारा प्लेयर, हमारा बच्चा सारी ज़िंदगी फुटबॉल खेला, प्लेयर नहीं बन सका, क्यों 4 महीने इधर खेला, 4 महीने उधर खेला, 4 महीने उधर खेला। फिर ऐसे नहीं होता, फुटबॉल के लिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बहुत टाइम। अब मुझे जो फुटबॉल शायद 15 साल की में समझ आना चाहिए था, मुझे आज आ रहा है समझ, बड़ा मेरे पास 15 साल की फिजिक नहीं, ये बात नहीं समझ आती बच्चों को। मैं क्यों 12 साल के बच्चे को 18 साल वाला फुटबॉल दे रहा हूँ, बिकॉज वो 14 साल की उम्र तक 2 साल रगड़ा खा के वो 21 साल वाला फुटबॉल 14 साल की उम्र सीख जाएगा और फिजिकली भी फिट होगा। बेशक वो 2 साल आता रहे, बट वो 2 साल को सर्वाइव करने मुश्किल होते हैं, वो नहीं सर्वाइव कर सकते। मेरा मेन एजेंडा ये है कि मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि हम आज टूर्नामेंट जीतें, आज मैचेस जीतें, आज हमारे बच्चों के पास ट्रॉफीज आ जाएँ। मेरा भी बहुत दिल करता है, मेरे भी रूम में ट्रॉफीज पड़ी और मैं बोलूँ अचीवमेंट्स ऑफ मॉडल टाउन, अचीवमेंट्स ऑफ ये नहीं। उनके लिए आपको बेईमानी करनी पड़ती है, उनको आपको स्टार प्लेयर्स को बुला के खिलाना पड़ता है, फिर अपनी टीम को जिताना पड़ता है, फिर आपको वो अचीवमेंट ट्रॉफी वगैरह मिलती है। अब हम लोग जब इवेंट में जाते हैं, टूर्नामेंट में जाते हैं, सबसे इस्लामाबाद में गंदा सिस्टम क्या है, अंडर 16 टूर्नामेंट हो रहा है, नाम अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट, अंडर 18 बच्चे आ रहे हैं, अंडर 16 वालों को अंडर 12 खिला रहे हैं, अंडर 12 वालों के टूर्नामेंट ही नहीं हो रहे। तो बेसिकली ये मसला है। इस्लामाबाद में आप मेरे बारे में जो मर्जी पूछ लें, हर बंदा गलत बात करेगा। 1-2 बातें मेरे बारे में हर बंदा आपको करेगा कि एक पंक्चुअलिटी, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी टीम की, टाइम, वो हमारी टीम का सबसे बेस्ट है कि हम टाइम पाते हैं, टाइम। दूसरी चीज़, कोई बंदा प्रूव कर दे कि ओवरेज बच्चा मैं खिला के हूँ कभी, जब तक अगला बंदा आके मुझे ना बोले कि यार बड़े बच्चे खिला रहे, हमारी टीम ऑलरेडी सारी बढ़िया। सवाबी वाले मैच पे मैंने उनकी टीम के 6 लड़कों पे प्रोटेस्ट कर दिया, इस्लामाबाद सुपर लीग पे। मैंने बोला 6 के 6 मैं प्रोटेस्ट क्या करता हूँ, आप लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए, अंडर 16 नहीं है ये, अंडर 16। उन्हें बोला यार सवाबी से हैं, मैं सवाबी से इतनी दूर से हैं, तो आप लोग खेल लो, खैर है वो वापस आएंगे। मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं तो पूरी कमाई मेरी ये 16 साल के ही बच्चे हैं, 2 या 3 होंगे जो बड़े होंगे हमें सपोर्ट करने हैं, मैं 2-3 बड़े बच्चे खिला के मैं कैसे जीत जाऊँगा। बोलते हैं आप खुद भी खेलें, मैं खुद भी खेलूँ, आई एम नॉट रोनाल्डो मेसी के मैं खेलूँ जीतेंगे। तो हम वो खेले, फिर हमें मजबूरी थी, अब मैच तो नहीं, उनको बेचारों को हम वॉक ओवर लेके आगे जाते, मेरी ये ज़ात गवारा करती है, वो सवाबी से खेलने हैं और इस बात पे कि उनके प्लेयर बड़े हैं, मैं अपने बच्चों को ना खिलाऊँ। तो मैंने बोला कि मैं मैनेजमेंट को इस चीज़ पर सपोर्ट करता हूँ, आपकी भी इज्जत करता हूँ, आप सवाबी से हैं, हाथ मिलाएं, आप भी टीम खिलाएं, मैं भी टीम खिला देता हूँ। तो फिर हम लोग 3-1 हारे, कोई 8-0 या 7-0 नहीं, 3-1 उनसे हारे, हमारे बच्चे फाइट करके आ रहे। आज भी मुझे सवाबी के उस टीम के कैप्टन की कॉलें आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि तुम्हारी टीम इस्लामाबाद की सबसे बेस्ट टीम है। क्यों? 15 साल का वो बच्चा जो रूट्स में पढ़ता है, वो आके 11 साइड का सवाबी के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच खेल रहा है। कितना बड़ा लेवल है, सिर्फ उस जाहिल को समझ नहीं आती। उसको लगता है कि इस मैचेस में मैंने 2 गोल नहीं मारे, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई तो मेरा मैच अच्छा नहीं गया। उसको लेवल्स ही नहीं पता। अगर यही मैच में उस बच्चे को अपनी प्रैक्टिस के बाद अंडर 14 अकेडमी से खिला दूँ किसी भी, तो 8-10 गोल मार देगा वो बच्चा, सुकून से मारेगा।
बिकॉज वो उसको हार्ड लेवल खेलने की इतनी आदत है, वो शॉर्ट लेवल में तो सुकून से खेलेगा। ये चीज़ मैं बेसिकली पेरेंट्स को भी गाइड करता हूँ, बच्चों को गाइड लॉन्ग टर्म की सोचो, लॉन्ग टर्म अच्छा फुटबॉल खेलना है। अब इंशाल्लाह एक प्लेयर पे मेरा वर्कआउट तो अभी रिसेंटली चल रहा है, महद नाम है उसको, बहुत अच्छा प्लेयर है। अभी उसकी अभी इस महीने 14 साल एज हुई है उसकी। वो अपने सारे रिसेंटली मैचेस ओपन एज के साथ खेलता है, अंडर 18 भी नहीं, अंडर 16 भी नहीं, ओपन एज के साथ खेलता है। बहुत लैकिंग है, बहुत प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम जो 18 साल के लड़के को होती है, बट अभी उसकी एज 14 साल है। 14 साल के बच्चे के साथ अगर आप उसको खिला दो, उसका एक स्टूडेंट दोस्त है, उसका क्लास फेलो, वो खेलता है स्मर्फ्स में। वो बोलते हैं सर मैं उसके साथ कम्पीट, मतलब मैं एक टांग पे भी खड़ा हो जाऊँ तो वो नहीं मेरे बराबर आ सकता, मेरा क्लास फेलो है, स्मर्फ्स में खेलता है। मैंने बोला नहीं बेटा, वो आपसे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्मर्फ्स बहुत बड़ा नाम है। जाके इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, बहुत बड़ा नाम है स्मर्फ्स। इतने प्लेयर्स हैं उनके पास, उमर सईद है उनके पास, हर तरह का बड़ा प्लेयर है उनके पास। उनकी आप अचीवमेंट्स देखो, उनकी वो देखो। कहते सर उससे मेरा क्या कंसर्न, मैं तो अपने उस टीममेट को, अपने क्लासमेट को देखूंगा ना, जिसकी ये 14 साल है, जो मेरे साथ खेल रहा है। गॉट इट। अब सेम लाइक वो नहीं कि महद बचपन से खेल रहा है तो वो प्लेयर है और वो जो लड़का है वो भी गया ना। ऑन से आप करा लो, ऑन भी इसी की क्लास फेलो था, 1.5 महीने में वो इस्लामाबाद सुपर लीग में खेला है। मैं कहता हूँ इंतहा का बेस्ट कीपर बन सकता था। आया एकेडमी में, जितनी मैंने फी डिमांड की उस बच्चे ने दी। 3 महीने मेरे साथ खेला, 3 महीने एक भी छुट्टी नहीं की उस बच्चे ने। ऑन ने कीपर आया था वो, हर तरह की प्रैक्टिस की उसने मेरे साथ। बेस्ट कीपर बन गया वो इस्लामाबाद में अंडर 16 का, मेरी नज़र में बेस्ट कीपर। हर चीज़ उसको समझ आ गई। आफ्टर ऑल वो बंदा एंड पे मुझे क्या मैसेज कर रहा है, जब उसको मैंने एक लेवल अप करना है ना, क्लब से खिलाना है, एक लेवल अकेडमी से अप करना है और उसको अचीवमेंट मिलनी है, उसको एक रिवॉर्ड मिलना है। मुझे बोला सर मैं तो ऐसे ही आ रहा था, मेरा तो अपने दोस्तों के लिए आ रहा था, दोस्तों के साथ थोड़ी गेम बन जाती है वो, मैं तो फुटबॉल का पैशन नहीं है, मुझे तो क्रेज़ नहीं है। तो भाई हमारा क्यों खून पसीना जला रहे हो? हम सिर्फ लाइक ड्रम में हर कोई बजा के जा रहे हैं, हर कोई भैया हम कोई पेट्रोल पंप है जिसको फ्यूल की जरूरत है आके डलवा के जा रहे हैं। हम बस स्टिल पूरा दिन, पूरा 24 घंटे हम 7 के 7 दिन खड़े रहते तुम्हारे लिए, तुम आओ फ्यूल डलवाओ, चले जाओ आओ फ्यूल। तो प्लेयर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, आप पहले कमिटमेंट करो, बोलो हम टाइम पास करें। अब हर प्लेयर आता है, मुझे हंसी आती है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं फुटबॉल कभी नहीं छोड़ूंगा। आई वाज लाइक हाथ जोड़ो भाई, झूठ बात मत करो। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई दें। फिर उसके बाद लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।